Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है और आज का competitive English का टॉपिक है participle as an adverb clause। यानी participle का यह, इससे पहले participle हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके बाद का बचा हुआ जितना भी मैटर है वह इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज पार्टिसिपल एज एन एडवर्ब क्लॉज 6.7। एडवर्ब क्लॉज की तरह पार्टिसिपल का यूज किया जाना, ये हेडिंग है। ए पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन एडवर्ब क्लॉज। एक एडवर्ब क्लॉज के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा सकता है। टू अवॉइड अ लॉन्ग एंड टीडियस कंस्ट्रक्शन, काफी लंबा और थकाऊ कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए एडवर्ब क्लॉज के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी किसी पार्टिसिपल, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे व्हाइल शी वॉज वॉकिंग ऑन द रोप शी फेल डाउन। तो यह क्या है? while she was walking, तो ये एडवर्ब हो गया। while she was walking on the rope she fell down, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। she fell down, when did she fell down, वह कब गिर गई? while she was walking on the rope, तो ये पूरी की पूरी क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कही जाएगी। while she was walking on the rope, यह पूरी की पूरी क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कही जाएगी। तो इसलिए इस थकाऊ और इससे बचने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, वाइल वगैरह हटा करके, शी वॉज सब हटा करके क्या कह सकते हैं? वाइल वॉकिंग ऑन द रोप, वाइल वॉकिंग ऑन द रोप शी फेल डाउन, हम ऐसे कह सकते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन द रोप शी फेल डाउन, राइट? इस तरह से हम कह सकते हैं। यहां पर हमको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर हम ये कॉमा लगा सकते हैं। सो वॉकिंग ऑन द रोप शी फेल डाउन, यानी जब वह रोप पर वॉक करते हुए या करते समय शी फेल डाउन, तो ये पूरे के पूरे क्लॉज के लिए व्हाइल वॉकिंग शी वॉज ऑन द रोप, इस पूरे के लिए हम सिर्फ इतनी बात यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं। ये पूरी एडवर्ब क्लॉज कही जाएगी क्योंकि यह किसको सपोर्ट कर रही है, क्वालिफाई कर रही है? फेल डाउन यानी कि वर्ब को। तो इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे और पूरा इसको कहने के बजाय हम वॉकिंग ऑन द रोप इसकी जगह कह सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है? इसमें देखिए वाइल को हमने हटा दिया है, वाइल का मतलब वॉकिंग में ही आ गया। दूसरा शी वॉज जो है यहाँ पर, यहाँ भी शी वॉज है और यहाँ भी शी है, तो इसलिए शी के साथ शी को हमने हटा दिया। शी को हटाने पर सब्जेक्ट हट गया, जब सब्जेक्ट हट गया तो ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं रह गई। और दूसरी बात है कि ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थ भी इसी में आ गया, पार्टिसिपल में ही आ गया, क्योंकि अब इसका अर्थ इस टेंस के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। तो जब इस टेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ लगाया जाएगा तो इसका अर्थ भी उसी में आ जाएगा। जैसे यहाँ कह रहे थे जब वह चल रही थी, अब यहाँ कहेंगे चलते हुए शी फेल डाउन, तो ये उसी वक्त की बात होगी, मान ली जाएगी। सेकंड पॉइंट, शी फेल्ट टायर्ड बिकॉज शी वर्कड वेरी हार्ड। तो यहाँ शी फेल्ट टायर्ड, ये एक मेन क्लॉज हो गई। वाई शी फेल्ट टायर्ड? बिकॉज शी वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, इसलिए उसने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। तो क्या कहेंगे? हैविंग वर्कड हार्ड, having worked hard she felt tired, यानी कि कठिन परिश्रम करने के कारण she felt tired having worked hard, यानी कठिन परिश्रम करके या करने के कारण she felt hard। इसलिए यहाँ पर ये she felt tired because she worked very hard न कह करके because और she, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? having लगा दिया, और ये इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। तो हैविंग वर्कड हार्ड शी फेल्ट वेरी टायर्ड, इस तरह से यह सेंटेंस यहाँ पर हो गया। और इस तरह से एडवर्ब क्लॉज के रूप में यहाँ पर यह, यानी एडवर्ब क्लॉज को सबऑर्डिनेट करते हुए या उसको रिप्लेस करते हुए वहां पर हमने यूज कर ली।
पार्टिसिपल यूज्ड फॉर सिंथेसिस, तो पार्टिसिपल यूज्ड फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो चीजों को जोड़ना, उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। तो अब पार्टिसिपल प्रेजेंट हो या परफेक्ट हो, कैन बी यूज्ड टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस, यानी पार्टिसिपल को चाहे प्रेजेंट हो या परफेक्ट हो, कैन बी यूज्ड यानी कि प्रयोग किया जा सकता है टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस, किसी एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए किसी पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या परफेक्ट हो का प्रयोग किया जा सकता है। इन दिस प्रोसेस अ फाइनाइट वर्ब इज रिप्लेस्ड बाय आइदर, इसमें हम करते क्या है, जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो दो सेंटेंसेस में दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, तो एक सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को तो हम फाइनाइट वर्ब रहने देते हैं और दूसरे वर्ब सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम उन दो सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर ए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में ही हम कर सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले द फाइनाइट वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दी जाती है, रिप्लेस्ड बाय अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। when two actions by the same subject occur at the same time simultaneously, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, यह ध्यान रखने वाली बात है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा when two actions by the same subject, यानी उसी सब्जेक्ट के द्वारा जब दो एक्शंस यानी दो घटनाएं होती हैं एट द सेम टाइम, उसी समय पर दो घटनाएं होती हैं, दो घटनाएं एक ही सब्जेक्ट के द्वारा उसी समय पर होती हैं, एक ही समय पर होती हैं, तब हम एक जो सेंटेंस है उसकी फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम चेंज करके दो सेंटेंसेस को हम एक कर सकते हैं या कर देते हैं। जैसे ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, ही केम अपॉन अ पीकॉक, यानी he came upon a peacock means he met a peacock or he saw a peacock, right? He was walking in the field, यानी वह फील्ड में टहल रहा था या चल रहा था या चहलकदमी कर रहा था, ठीक है। तो तभी उसने ये देखा ना, दोनों काम एक साथ ही हुए, तो जब दोनों काम एक साथ हुए तो किसी एक को किस में कर सकते हैं। अब चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो फर्स्ट सेंटेंस है इसी को करना उचित रह सकता है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, ही वॉज, तो ही इस वॉकिंग का सब्जेक्ट भी ही है और केम अपॉन का सब्जेक्ट भी ही है, तो यानी ये कॉमन हो गए, तो मैथमेटिक्स की तरह कॉमन में से कॉमन हटा दिया, तो ये ही वॉज हटा दिया यहां से, ये दोनों कॉमन है तो इसको हटा दिया, तब क्या बचा, वॉकिंग इन द फील्ड, सो ही हो जाएगा वॉकिंग इन द फील्ड, और ये यहाँ ये जो फुल स्टॉप है ये हटा दिया जाएगा। ही केम अपॉन अ पीकॉक, यानी उसकी मुलाकात पीकॉक से हुई या उसने पीकॉक को देखा या उसका पीकॉक से सामना हो गया। शी वॉज वर्किंग इन द लेबोरेटरी, शी फेल अनकॉन्शियस, तो ये दोनों एक्शन एक ही साथ हुए। शी फेल अनकॉन्शियस कब, व्हेन शी वॉज वर्किंग इन द लेबोरेटरी, तो दोनों काम एक साथ हुए, एक ही समय में हुए, इसलिए शी फेल अनकॉन्शियस कब, वर्किंग इन द लेबोरेटरी। तो यहां से शी वॉज हटा करके इसको हमने क्या कर दिया, पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, वर्किंग इन द लेबोरेटरी शी फेल अनकॉन्शियस। तो यहाँ इन सेंटेंसेस में ये ध्यान रखिए कि एक तो दोनों जो वर्ब है केम अपॉन और वॉकिंग, दोनों के सब्जेक्ट एक ही है ही, यहाँ फेल अनकॉन्शियस और वर्किंग दोनों का सब्जेक्ट है शी, तो दोनों का दोनों एक्शंस यानी दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट एक होना आवश्यक है, और अगर हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हैं तो एक ही समय होना भी आवश्यक है। इस तरह के हम हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर भागने लगे, कुत्तों को देखते ही पुलिस को, चोर को देखते ही कुत्ते भौंकने लगे।
इस तरह से ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही हिस्से होते हैं। Now notice that the present participle that replaces the finite verb of the first sentence is placed first। उसको जो है यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि that present participle that replaces the finite verb, जो present participle जो finite verb यानी was working में से was जो है finite verb है, तो finite verb को replace करता है is placed first, उसको सबसे पहले लिखा जाता है, जो कि यहां पर लिखा गया है in the new sentence यानी नए सेंटेंस में। अब बात है परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल, द फाइनाइट वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है उस फाइनाइट वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल से रिप्लेस किया जाता है when the first action is completed before the second action begins। यानी सेकंड एक्शन यानी कि सेकंड सेंटेंस में जो एक्शन दिखाया गया है वह उस एक्शन के शुरू होने से पहले ही अगर पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तब और उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ है, ऐसी स्थिति के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का वहां पर प्रयोग किया जाता है। सो द परफेक्ट पार्टिसिपल रिफर्स टू द टू एक्शंस। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल दो एक्शंस को रेफर करता है। नोटिस दैट द परफेक्ट पार्टिसिपल लाइक द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज प्लेस्ड फर्स्ट इन द सेंटेंस। यहाँ यह भी नोटिस करने की आवश्यकता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे रानी फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि नॉट रानी सॉरी, रवि फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि ने अपना काम यानी होमवर्क फिनिश किया। ही वेंट आउट टू प्ले, और वह खेलने चला गया, खेलने बाहर चला गया। तो सबसे पहले क्या किया उसने, अपना होमवर्क फिनिश किया, उसके बाद यानी इस काम को पहले उसने फिनिश किया, उसके बाद तब वह खेलने गया। तो यानी एक काम पहले और उसके बाद दूसरा काम किया, तो इसलिए यह परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए आइडियल सिचुएशन है। तो यहाँ रवि, चूंकि ही कौन है, ये भी रवि है, तो इसलिए यहाँ रवि को हटा देते हैं और इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में लिख देते हैं। रवि फिनिश्ड की जगह हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क और कॉमा रवि वेंट आउट टू प्ले। इस तरह से हमने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया है, क्योंकि दोनों एक्शन है, एक एक्शन पहले खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। अगर ये दोनों एक काम एक ही साथ होते तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम इसमें करते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि वेंट आउट टू प्ले, अपना होमवर्क फिनिश करके रवि बाहर खेलने के लिए चला गया। सुमा वर्कड ऑल थ्रू द डे, शी फेल्ट टायर्ड। सुमा नहीं होगा, यहाँ वर्ड जो है सुमन हो जाएगा, शायद हट गया होगा। सुमन वर्कड ऑल थ्रू द डे, यानी कि सुमन ने पूरे दिन काम किया। शी फेल्ट टायर्ड, और उसके बाद उसने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। सुमन ने काम किया और फिर उसके बाद उसने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। तो इसलिए यानी एक काम पहले हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ, दोनों काम एक साथ नहीं हुए, तो इसलिए इन पहले वाले जो एक्शन है उसको हम परफेक्ट इन्फिनेटिव में बदल देंगे और उसके बाद उसको लिख करके दूसरा सेंटेंस जैसा का तैसा लिख देंगे। दोनों के बीच में कॉमा आता है। हैविंग वर्कड ऑल थ्रू द डे, सुमन फेल्ट टायर्ड, तो सुमन ने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। इस तरह से यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर है डैंगलिंग पार्टिसिपल। तो डैंगलिंग पार्टिसिपल का क्या अर्थ है यहाँ? अ पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फाइनाइट वर्ब। जो पार्टिसिपल है वह फाइनाइट वर्ब की जगह पर प्रयोग किया जाता है, उसके
सब्स्टिट्यूट मतलब उसके विकल्प के रूप में। अ पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के विकल्प के रूप में पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है ओनली व्हेन बोथ दी सेंटेंसेस हैव द सेम सब्जेक्ट। ये पहले ही मैं आपको बात कह चुका हूं और फिर अब आप यहाँ पर आप ऑफिशियली सुन लीजिए। व्हेन बोथ दी सेंटेंसेस हैव द सेम सब्जेक्ट, जब दोनों सेंटेंसेस का सेम सब्जेक्ट हो केवल तभी किसी फाइनाइट वर्ब की जगह पर पार्टिसिपल को विकल्प के रूप में चुना जाता है या चुना जा सकता है। That is when the subjects of the finite verb and that of the participle are the same। जब पार्टिसिपल का सब्जेक्ट या पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट या पार्टिसिपल का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट दोनों एक ही हो, तभी इस एक्शन तभी मतलब इस पैटर्न को यूज किया जा सकता है। जैसे जॉन वॉज गोइंग टू ऑफिस, ही हैड एन एक्सीडेंट। तो यहां देखिए ऑफिस कौन जा रहा था, जॉन, और एक्सीडेंट किसका हुआ, जॉन का। तो ये दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी ही का मतलब जॉन और जॉन का मतलब ही, तो दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए इसको कहा जा सकता है व्हाइल गोइंग टू ऑफिस जॉन हैड एन एक्सीडेंट। अब इसको पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, जॉन को वहां से हटा करके और ही की जगह पर हमने जॉन लिख दिया। बाकी ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब को हटा करके व्हाइल गोइंग टू ऑफिस लिख दिया। गोइंग टू ऑफिस भी लिखा जा सकता था, गोइंग टू ऑफिस जॉन हैड एन एक्सीडेंट, या व्हाइल गोइंग टू ऑफिस जॉन हैड एन एक्सीडेंट, ऐसे ये कहा जा सकता, मतलब कह दिया, ठीक है। तो ये हमने इसलिए यूज कर लिया क्योंकि सब्जेक्ट दोनों का एक ही है। एक्सीडेंट का सब्जेक्ट भी जॉन है और गोइंग टू ऑफिस का सब्जेक्ट भी जॉन है। लेकिन when this is not the case, लेकिन जब केस ऐसा ना हो, the use of participle gives rise to a dangling participle, तब जो है ये जब केस ऐसा ना हो और तब ऐसे इस तरह से पार्टिसिपल यूज किया जाए तब आप उसको डैंगलिंग पार्टिसिपल कहते हैं। सो कॉल्ड ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैंग्स लूजली अनअटैच्ड, क्योंकि यह डैंगलिंग का मतलब अब यहाँ क्या हो गया, लुढ़कता पुटकता, लुढ़कता पुढ़कता या लटकता पुटकता ऐसे आप कह सकते हैं, मतलब बीच में अपना अनयूज्ड बिना किसी मतलब का लटक रहा हो, तो इस तरह का डैंगलिंग पार्टिसिपल हो जाता है। हैंग्स लूजली अनअटैच्ड मतलब किसी से अटैच्ड नहीं है, बस बीच में पड़ा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे जॉन वॉज गोइंग टू ऑफिस, यहाँ जॉन वॉज गोइंग टू ऑफिस ये हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट गोइंग टू ऑफिस में सब्जेक्ट क्या हो गया, यानी वॉज क्या है, वॉज फाइनाइट वर्ब है, तो वॉज का सब्जेक्ट कौन है, जॉन। अब सेकंड सेंटेंस में अ डॉग जंप्ड एट हिम, अ डॉग जंप्ड एट हिम, तो जंप्ड का यानी दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह कौन हो गया, वो उसमें डॉग हो गया। अब हम कहें वाइल गोइंग टू ऑफिस, यहां से जॉन को हटा दें और कहें वाइल गोइंग टू ऑफिस अ डॉग जंप्ड एट जॉन, वाइल गोइंग टू ऑफिस अ डॉग जंप्ड एट जॉन। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो गोइंग है, गोइंग का सब्जेक्ट अब किसको माना जाएगा, डॉग को, जंप्ड का सब्जेक्ट किसको माना जाएगा, डॉग को। इसलिए इसका मतलब माना जाएगा कि ऑफिस जाते समय एक कुत्ते ने जॉन पर अटैक कर दिया या जंप लगा दी या कूद पड़ा, यानी ऑफिस कौन जा रहा था, कुत्ता, और जंप किसने लगाई, कुत्ते ने, और जॉन कहां था, कहीं रास्ते में खड़ा था। अब इसका मतलब यह हो गया, तो इसलिए ऐसी स्थिति से हमेशा बचना चाहिए, यह अर्थ का अनर्थ होता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको हमेशा यह देखना चाहिए कि जब हम पार्टिसिपल का इस तरह से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करें तब दोनों का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, जैसे जॉन और ही हैड एन एक्सीडेंट इसमें जिस तरह से और ऊपर के बाकी सेंटेंसेस में है जिस तरह से।
तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। दीज सेंटेंसेज हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन सेंटेंसेज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। जॉन एंड अ डॉग, दो सब्जेक्ट है, जॉन है और डॉग है। देयर फॉर द पार्टिसिपल कैन नॉट बी यूज्ड टू कंबाइन दम, इसलिए पार्टिसिपल का प्रयोग इनको कंबाइन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। द पार्टिसिपल हियर डेंगल्स, इस तरह से पार्टिसिपल यहां पर क्या है, डेंगल करता है। द सेंटेंस कैन ओनली मीन दैट द डॉग वॉज गोइंग टू ऑफिस विच इज अनलाइकली, सेंटेंस का मीनिंग केवल ये हो सकता है कि डॉग जो ऑफिस जा रहा था, विच इज अनलाइकली, जो कि हो नहीं सकता। तो दिस इज द, मुझे इन्फिनेटिव जल्दी से खत्म, सॉरी ये पार्टिसिपल और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जल्दी से फिनिश करने थे मुझे, और मैं इसको जल्दी से जल्दी अपलोड करना चाहता था, जो पॉसिबल हुआ। यानी कि आज आपका नॉन फाइनाइट चैप्टर फिनिश हो गया, और अगले चैप्टर में अब हम अगली बात लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए आप इस पर बहुत अच्छा कमांड करिए। थैंक यू।